सीवान सदर विधानसभा की सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी का लगातार दौरा जारी है। आपको बताते चलें कि आज सुबह में अवध बिहारी चौधरी आगू छपरा सहित कई शहरी इलाकों का दौरा किया और उसके बाद से महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी अपने भारी समर्थकों के साथ नौवापाली श्यामपुर पंचायत के कई आसपास के इलाकों का दौरा किया। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिसको लेकर के सीवान में दूसरे चरण में चुनाव होगा और इसको लेकर के नेता जो हैं वो लगातार अपना तूफानी दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में अवध बिहारी चौधरी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नौवापाली गांव में एक मीटिंग की जा रही है और वहां पर भव्य लोगों की भीड़ है और सभी लोग एक मत होकर के इस बार महागठबंधन को जिताने के प्रयास में हैं। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। इस गांव से, इस पंचायत से लालटेन छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से विजयी बनावे ताकि हम लोगों के पंचायत के गांव का विकास, सर्वांगीण विकास हो सके कि आज तक उन लोगों के द्वारा एक भी विकास का कार्य नहीं किया गया। जो भी यहाँ विकास दिखाई पड़ रहा है और हम लोगों का प्रयास से मंत्री जी भले विधायक नहीं है लेकिन आज भी इनका जो पकड़ है ताकि मंत्री रहे हैं तो इनका पकड़ है में ये जो कहते हैं वो बात सुनते हैं और वो करते भी हैं। सुस्त हो गए, सब स्तर पर सरकार फेल हो गई, कोई काम नहीं हो रहा है, चारों तरफ अत्याचार बढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के दिक्कत से गुजर रहे हैं और कहीं जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है। 15 अगस्त की सरकार बस देने से उन लोगों को काम करने की क्षमता भी उन लोगों को खत्म हो गई और समस्या है कि बिना काम किए अगर हमको वोट मिलता है तो हमको काम करने की क्या जरूरत। इसलिए हमसे जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं एक MP जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बालो राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है। से क्या फायदा जो आपके मुसीबत में काम नहीं आवे, आपके बीच काम नहीं करे, आपके साथ बैठे नहीं, आपके दुख दर्द को नहीं समझे, तो ऐसे प्रत्याशी, ऐसे MLA MP जिताने की क्या ज़रूरत है। आप बदलिए और ये भ्रष्टाचारी सरकार को हटाइए। प्रखंड में जो स्थिति है आप तमाम देखते हैं, अंचल में देखिए, ब्लॉक, ये आपका थाना वगैरह चाहे और प्रशासनिक महकमे में देखिए, काम बड़े कष्ट से आप करा पाते हैं। बंधुओं, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, कोई MLA MP आपके काम नहीं आ रहा है, कहीं आपके कष्ट हो रहे हैं उसके निदान करने के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। ऐसे प्रतिनिधि के रहने से आपका सीमान और पीछे जा रहा है और आपका पीछे यह क्षेत्र जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि मौका आया है, 5 वर्षों के पास यह मौका आया है, इस मौका को चूक जाइएगा तो फिर 5 बरस आप पछताइएगा। इसमें आप निश्चित अपने एक वोट। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन। आज हम फिर से एक बार पहुंचे हुए हैं महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के दौरा का कवरेज दिखाने के लिए और आप देख सकते हैं कि सीवान विधानसभा इलाके के नौवापाली और इसके अगल बगल श्यामपुर और कई इलाके में अवध बिहारी चौधरी का दौरा चल रहा है, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। RJD के तौर पे ये चुनाव सीवान से लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ है यहाँ पर और महागठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और डोर टू डोर दौरा चल रहा है। ग्रामीण इलाकों का दौरा हो रहा है अवध बिहारी चौधरी का। अवध बिहारी चौधरी जो है एक बड़े लीडर के तौर पे यहाँ से माने जाते हैं और ऐसे में RJD ने इन्हें टिकट दिया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में इनके साथ तमाम RJD के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो लगातार दौरा कर रहे हैं। सुबह शहर में भी दौरा हुआ, आगू छपरा, नया किला, नवलपुर की तरफ और फिर श्यामपुर और
नौवा पाली में आज इनका दौरा चल रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं टेन लाइव पे किस तरह से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है, जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। हम अवध बिहारी जी से बात करेंगे कि हम बात करेंगे सबसे पहले संजय जी से। संजय जी, आज कहाँ कहाँ दौरा चला जो राजद के उम्मीदवार हैं पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी? आज भंटा पोखर पंचायत में गोपलापुर, देउआपाली, मझवलिया, खैनिया, चकरा, भंटा पोखर, चनौर पंचायत के चनौर, शामपुर, नौवापाली के ग्रामों के सभी गांवों में घर घर डोर टू डोर सिवान सदर के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जनसंपर्क किए, जिसमें सभी कार्यकर्ता हम लोग साथ में थे और भारी बहुमत से श्री अवध बिहारी चौधरी का सिवान विधानसभा से जीत सुनिश्चित है और रिकॉर्ड मत से जीत निश्चित है और यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। किसी से लड़ाई नहीं? किसी से लड़ाई नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं अवध बिहारी चौधरी जी। अवध बिहारी जी, ये बताइए कि इस बार अब भाकपा माले भी आपके साथ हो चुकी है, तो देखा जा रहा है कि जो वोट की प्रतिशत होगी वो बढ़ भी जाएगी, तो अब लड़ाई किस तरह की होगी सिवान में? क्योंकि भाजपा से है ओम प्रकाश यादव, उसके बाद से निर्दलीय से जी व्यासदेव प्रसाद का टिकट कट गया, वो भी आपके सामने खड़े हैं, तो कैसे लड़ाई होगी? उन लोगों से लड़ाई जी जो स्थिति देखने को मिल रही है। अब लड़ाई हमसे उन लोगों को कोई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और लालटेन पूरे लोगों को स्वीकार हो गया है, बहुत आगे चला गया है। लालटेन का जीत जो है बहुत आगे है, सुनिश्चित है। अब लड़ाई सेकंड बनने के लिए ओम प्रकाश जी व्यास जी से लड़ेंगे, अब व्यास जी ओम प्रकाश जी से लड़ेंगे कि हम सेकंड हो जाए। लड़ाई यही है। मतलब कि ये दोनों लड़ाई अब बीजेपी और बीजेपी के बीच में होगी? हाँ, वही आपकी कहीं आपसे बीजेपी नहीं जी। मतलब अब तो लड़ाई ऐसी है कि बीजेपी के प्रत्याशी और जो यहाँ के सिटिंग एमएलए बीजेपी के, उनका तो टिकट कटा है, जैसा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब तो लड़ाई कटने के बाद वो लोग लड़िए रहा है दोनों। फैसला तो जनता के हाथ में, मतदाता के हाथ में है। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि जनता के सभी समाज के भाइयों का अपार स्नेह, अपार सहयोग, अपार समर्थन हमको मिल रहा है। और जैसा मैं देख रहा हूँ, महसूस करता हूँ कि इस बार सिवान में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, चूँकि महागठबंधन है, इसलिए सब लोगों का यह पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से लालटेन भारी मतों से जीतेगी, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कोरोना काल हो या फिर बाढ़ से लोग परेशान हैं, और ऐसे में वाकई में सरकार को अब लोग बदलना चाहते हैं क्या? 15 बरस के शासन हो गई और हर स्तर पर यह सरकार विफल हो गई है। कोरोना में तो बिल्कुल इतना विफल कि कोई किसी तरह का व्यवस्था ही नहीं कर पाया। तो लोग उबे हुए हैं, जो लोग बाहर से आए उन लोगों का कोई सहयोग सरकार नहीं की, वो सब लोग पुनः भूखमरी के शिकार हो गए हैं। तो जहाँ से आए थे काम से लौट करके फिर वो लोग बस से लौट कर जा रहे हैं। इसलिए इसका बहुत रिएक्शन है और वर्तमान सरकार से लोग क्षुब्ध हो गए हैं कि ये हिफाजत नहीं दे रही है, सुरक्षा नहीं दे रही है और कोरोना में कोई इलाज नहीं कर पाई। उद्योग धंधे चौपट हैं, बंद है, बेरोजगार हो गए हैं पढ़े लिखे नौजवान और विधि व्यवस्था में गिरावट हो गई है। ये जो बिना रिश्वत के काम लोगों का नहीं होता है, तो सब लोग तो क्षुब्ध है। किसानों के साथ काफ़ी धोखाधड़ी सरकार की है। कृषि बिल पास हो गया, अब किसान अपने खेत के मालिकाना हक नहीं रहेगा। बड़े बड़े जो कंपनी है उसके हाथ में यह भी जाना है, सब चीज़ तो प्राइवेट में चला गया, ये आपका खेती भी प्राइवेट में। ओम प्रकाश यादव फिर से वही पुरानी वाली बात कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे सिवान में जंगल राज, बिहार में जंगल राज नहीं आएगा। ये जब जब चुनाव आते हैं कि जंगल राज की बात आती है, ये थोड़ा सा जंगल राज तो भाजपा वाले हैं ना पैदा कर रहे हैं। इनके तो ऐसा मंगल राज है
कि बलात्कार के मामले में छोटी छोटी बच्चियां भी नहीं बच रही है और इनके शासनकाल में शासन का इकबाल इतना घट गया है कि अब डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, बेविचार हो रहा है और चारों तरफ जुल्म अत्याचार बढ़ा हुआ है। कहीं शांति नहीं है, सद्भावना नहीं है, भाईचारा नहीं है, सब लोग सहमे हुए हैं। इसलिए असलिया जंगल राज यही जो एनडीए के जो शासन है जो जिनको नाम रख रहे हैं वो कह रहे हैं, तो जंगल राज तो इन्हीं लोगों की व्यवस्था की जंगल राज है। अब कभी भी न पहले कोई जंगल राज था, आज जंगल राज है और बड़े सुकून से लोग रहते थे, सबका काम होता था, सब तरह के लोगों को सुविधा मिलती थी। इसलिए जो यीशु ये बोल रहे हैं वो ख़त्म हो गया। एक ही गाना गाते रहिएगा रोज़ रोज़, तो जनता उस गाना को पसंद नहीं करती। मंत्री जी, आज भी क्यों शहाबुद्दीन का नाम लेकर के बीजेपी वाले राग लापते हैं और चुनाव लड़ते हैं? ये समझ में नहीं आता है, जनता को बरगलाते हैं। शहाबुद्दीन तो जेल में बंद है। अरे उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, बिहार के विकास करने की क्षमता नहीं है, लोगों के कल्याण करने के कोई भाव नहीं है। ये लोग तो भारत जलाओ पार्टी है बीजेपी, इन लोगों का तो काम ही है अंग्रेज़ों के नकल करते हैं कि फूट डालो, राज करो, गलत भ्रामक प्रचार करो ताकि समाज दो पार्ट में बंटे और एक पार्ट का हम वोट ले लें और जा कर के गद्दी पर बैठे आराम करें, मस्ती में रहें, भले जनता चूल्हा भाड़ में जाए। तो ये लोग जनता को ठगने वाले लोग हैं और अनर्गल बात बोल करके बरगलाने वाले लोग हैं, लेकिन इस बार सीवान की जनता बरगलाने में नहीं आएगी। बिल्कुल, आपने देखा कि ये थे अवध बिहारी चौधरी, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और इनके सामने हैं इनके रिश्तेदार ओम प्रकाश यादव, व्यासदेव प्रसाद भी हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुन करके बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश कुमार सिंह के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, नौवा पाली, सीवान।